प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कालखोर के मंदिर जाने के बाद तीनों रानियों को प्रताप सिंह को बचाने का रास्ता मिल गया था, लेकिन वह आसान नहीं था। तीनों रानियां महल आ चुकी थी। पूरे रास्ते तीनों ने इस विषय में कोई बात नहीं की। महल में आने के बाद तीनों सीधे प्रताप सिंह के पास जाने लगे। वहां जाने से पहले सुभद्रा ने सुनैना और सुकृति से कहा, सुनैना, सुकृति, तुम दोनों हमारी छोटी बहनें हो। हमने स्वामी के बाद अगर किसी से सबसे ज़्यादा प्यार किया है तो वह तुम दोनों हो। हम उनकी जान बचाने के लिए अपने रक्त की आखिरी बूंद का भी बलिदान कर देंगे। हमने वहाँ कह तो दिया कि हम तीनों बलिदान दे देंगे, परंतु तुम दोनों पर कोई दबाव नहीं है। तुम चाहो तो। सुभद्रा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुनैना बीच में बोल पड़ी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं जीजी? भले ही हम दोनों आपसे छोटी हैं, पर हमारा प्रेम स्वामी के लिए कम नहीं है। उस औरत ने कहा था कि एक बलि से कुछ नहीं होगा। आपने इतने कठिन रास्ते को चुना है तो हम अपने कदम पीछे कैसे ले सकती हैं? सुनैना ने भी बलि देने के लिए हाँ कह दी। सुभद्रा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराया और सुकृति की तरफ देखा। छोटी, तुम स्वामी की सेवा के लिए हमेशा उनके पास रहना। नहीं जीजी, इस राजघराने में मैं आपके साथ आई थी। अब तक आप दोनों के नक्शे कदम पर चलती हुई आई हूँ, तो आज कैसे पीछे हट सकती हूँ? हमें आज भी याद है, विवाह के वक्त हमारी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। सुनैना जीजी, और आपने एक क्षण के लिए भी हमारी उंगली नहीं छोड़ी, तो अब हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? सुकृति ने भावुक होकर कहा। उन दोनों के स्वीकृति देते ही सुभद्रा के मन का डर दूर हो गया। उसने उन दोनों को गले लगा लिया। तीनों की आंखों में आंसू थे। सुभद्रा ने भावुक स्वर में कहा, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि तुम दोनों हमारी ही छोटी बहनें हो। हम तीनों तो इस बात के लिए मान गए हैं, परंतु स्वामी, हमें नहीं लगता वह मानेंगे। वह हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सुकृति ने धीमी आवाज़ में कहा। सुकृति सही कह रही है जीजी, सुनैना ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। स्वामी पहले ही अपने पूरे परिवार को खो चुके हैं। वह उस दर्द को अभी तक नहीं भुला पाए हैं। ऐसे में हम तीनों भी चली गई तो वो अकेले रह जाएंगे। उन दोनों की बात सुनने के बाद सुभद्रा ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर जवाब में कहा, दोनों की बात बिल्कुल सही है, परंतु हम अपने कदम पीछे भी नहीं लेना चाहते। हम तीनों ना रहे तो क्या हुआ? स्वामी तो जीवित रहेंगे। आज नहीं तो कल वह हमारे जाने का गम भुला ही देंगे। तुम चिंता मत करो, हम उन्हें मना लेंगे। सुनैना और सुकृति ने सुभद्रा की बात पर हाँ भी भरी। उसके बाद वह तीनों कमरे में आई। वैद्य जी अभी भी प्रताप सिंह के पास मौजूद थे। अंदर आते ही तीनों ने प्रताप सिंह के चेहरे की तरफ देखा। वह पहले से और कमज़ोर लग रहे थे। उसके पास एक बर्तन में बहुत सारी कपास रखी हुई थी, जो खून से भीगी हुई थी। यह इस बात का संकेत था कि इतनी ही देर में थोड़ा थोड़ा करके उनके शरीर का ज़्यादातर रक्त बाहर आ चुका था। ज़्यादा वक्त ना बचा है रानी साहब, वैद्य जी ने धीमी आवाज़ में कहा। हम अच्छे से समझते हैं, परंतु अब चिंता करने की कोई बात नहीं है वैद्य जी। हमने स्वामी की जान बचाने का रास्ता ढूंढ लिया है, सुकृति ने कहा। सुभद्रा ने प्रताप सिंह की तरफ देखा तो उनकी आंखें खुली हुई थी। वह लाचार नज़रों से उन तीनों की तरफ देख रहे थे। उनसे अकेले में बात करने के लिए सुभद्रा ने वैद्य जी को वहाँ से बाहर भेज दिया।
वैद्य जी के बाहर जाते ही तीनों रानियां प्रताप सिंह के पास आकर बैठ गई। सुभद्रा ने प्रताप सिंह का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आप चिंता मत कीजिए स्वामी, हम आपकी जान नहीं जाने देंगे। हमने इसका रास्ता निकाल लिया है। बस आप अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जीवित रखिएगा ताकि हमें थोड़ा समय और मिल सके। प्रताप सिंह को सुभद्रा की बात समझ नहीं आई। उन्होंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर बिल्कुल हल्की आवाज़ में कहा, आप क्या करने वाली हैं? हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे स्वामी। जानते हैं हमने गलत रास्ता अपनाया है, पर आपकी जान बचाने के लिए हम हर सही गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। सुभद्रा ने कहा, हम अभी अभी कालखोर के मंदिर से आ रहे हैं। यह जो कुछ भी हो रहा है वह उनके श्राप की वजह से हो रहा है। हमने उनके श्राप को काटने का रास्ता निकाल लिया है। बस एक दिन की बात है, फिर आप बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। सुनैना ने डिटेल में उन्हें सब कुछ बताया। प्रताप सिंह पहले से वहाँ हो रही काली साधना और उस मंदिर के खिलाफ थे। जब उन्होंने उन तीनों के वहाँ जाने की बात सुनी तो उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वह इतने कमज़ोर थे कि उठ नहीं पा रहे थे और ना ही कुछ बोल पाने की स्थिति में थे। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए प्रताप सिंह ने सुनैना का हाथ झटक कर दूर कर दिया। हम जानते हैं आप इस बात से नाराज़ हैं। आप चाहे तो नाराज़गी जता दीजिएगा, चाहे तो उम्र भर हमसे बात मत कीजिएगा, परंतु हम अपनी आँखों के सामने आपको यूँ मरता हुआ नहीं देख सकते। सुभद्रा ने कहा। इसी के साथ उसकी आँखों से आंसू बह निकले। आपको पता है हमारे पास अब बहुत कम समय है। आपकी जान बचाने के लिए उन्होंने चंद्रवंशियों का रक्त मांगा है। सुनैना उसे सब कुछ बता ही रही थी कि प्रताप सिंह के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने अपनी कमज़ोर कांपती आवाज़ में कहा, कहीं आप तीनों ने अपना रक्त दे देने की हाँ तो नहीं भर दी है? हाँ, हमने हामी भर दी है और अब हम पीछे नहीं हटने वाली। सुकृति ने दर्द आवाज़ में कहा, हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो हमें तुम तीनों के बिना बिताना पड़े। अरे तुम तीनों के बिना तो हमारा जीवन ऐसे ही मृत्यु के समान होगा। हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बोलते हुए प्रताप सिंह फिर से विलाप करने लगे। शांत हो जाइए स्वामी, आपको किसने कहा है कि आपको अपना जीवन हम तीनों के बिना बिताना पड़ेगा? हम अच्छे से जानते हैं जहाँ जान बचाने और आपको अमर रखने के लिए वो लोग इतना कर सकते हैं, वही हम तीनों का उम्र भर आपके साथ रहने का कोई ना कोई ज़रूर उपाय होगा और वह हम ढूंढ कर रहेंगे। हमने भी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था। वह 7 जन्म हम 700 जन्मों में बदल देंगे। सुभद्रा ने उसे शांत करवाया। प्रताप सिंह की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह उन तीनों को ज़्यादा समझा सके। अपनी तरफ से उन्होंने उन तीनों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी बिगड़ती सेहत ने उनका साथ दिया ही नहीं। थोड़ी ही देर में वह फिर से मूर्छित हो चुके थे। उनकी वैसी हालत देखकर सुभद्रा, सुनैना और सुकृति काफ़ी दुखी हुई। जानते हैं आप हमारे वहाँ जाने से बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम यह भी जानते हैं आपको कैसे मनाना है, वह हम बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल हमारे लिए आपकी जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सुभद्रा ने कहा। सुभद्रा कुछ देर तक चुप वहीं बैठी रही। उसने प्रताप सिंह से जो भी कहा था वह सुनैना और सुकृति को काफ़ी खटका। कुछ देर तक वो उसके बारे में सोचती रही, परंतु जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तब सुनैना ने पूछ ही लिया, जीजी आपने स्वामी से कहा कि आप उनके पास रहने का
उपाय ढूंढ लेंगी, परंतु यह कैसे संभव है? हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। क्या यह संभव हो सकता है कि हम हमेशा हमारे स्वामी के पास रह सके? सुकृति ने पूछा। हमें इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, बस उनका दिल बहलाने के लिए बोल दिया, परंतु अब हमें भी एहसास हो रहा है। उन्होंने कहा, काली साधनाओं में सब कुछ संभव है, तो फिर यह क्यों नहीं? हम उनसे इस विषय में बात करेंगे, सुभद्रा ने जवाब दिया। एक पूरी रात उन्होंने प्रताप सिंह के साथ बिताई और उसके बाद अगले दिन से ही वह कालखोर की साधना के लिए तैयारियां करने में जुट गई। अगली दोपहर 12 बजे से पहले वह तीनों पूरी तैयारियों के साथ उस मंदिर में पहुंची। उन तीनों को वहां देखकर उस औरत के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसके साथ उनके कबीले के और भी औरत और आदमी मौजूद थे। तो तुम तीनों यहाँ वापस आ ही गई। एक बार फिर से पूछ लेती हूँ, तुम तीनों इसके लिए तैयार तो हो ना? उस औरत ने तेज आवाज में पूछा। हाँ, हम तैयार हैं। सुभद्रा, सुनैना और सुकृति तीनों एक स्वर में बोली। वह औरत आगे कुछ कहती उससे पहले सुभद्रा ने पूछा, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं। पूछो, जो भी प्रश्न है, उस औरत ने कहा। कल आपने कहा था कि काली साधना में सब कुछ संभव है। जब तुम्हारी काली साधना हमारे परिवार के इतने लोगों की जान ले सकती है, उसके बाद हमारे स्वामी को बचा सकती है, उन्हें अमर कर सकती है, तो वहाँ ऐसा कोई उपाय जरूर होगा जिसमें हम तीनों मरने के बाद भी हमेशा उनके साथ रह सकें। सुभद्रा ने एक सांस में अपने मन में उठ रही सभी बातों को उसके सामने रखा। सुभद्रा की बात सुनकर वह औरत जोर से हंसी। उसके साथ उसके कबीले वाले भी साथ में हंसने लगे। सुनैना, सुभद्रा और सुकृति तीनों उन्हें अजीब नज़रों से देख रही थी। औरत ने सुभद्रा के सवालों का जवाब देते हुए कहा, थे तो बड़ी लालची निकली रानी सा। हमने कहा ना सब संभव है, मतलब सब कुछ संभव है। उसकी बात सुनकर तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव थे। सुभद्रा ने आगे कहा, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जब हम अपनी जान दे सकते हैं तो तुम बोलो आगे क्या करना होगा, जिससे हमारा और हमारे स्वामी का साथ जन्मों जन्मों तक बना रहे। सब कुछ संभव तो है रानी सा, लेकिन कीमत काफ़ी बड़ी होती है। हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। एक बार बोलकर तो देखो। सुभद्रा के चेहरे पर प्रताप सिंह के साथ रहने का अलग ही पागलपन छलक रहा था। इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उस औरत ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम तीनों तो मर जाओगी, और देखा जाए तो तुम्हारा स्वामी भी अधमरा हो चुका है। सिर्फ चंद्रवंशी का रक्त ही है जो उसे बचा सकता है। तुम तीनों प्रताप सिंह से शादी के बाद उनसे जन्मों जन्मों के लिए बंध गई हो। इस तरह हम तुम तीनों के रक्त के साथ प्रताप सिंह का रक्त बंधन कर देंगे। तो क्या इसके बाद हम हमेशा उनके साथ रह पाएंगे? सुनैना ने पूछा। हमने कहा ना, हर चीज़ की कीमत होती है। तुम लोग तब तक ही साथ रह पाओगे जब तक तुम्हारे परिवार के हर एक पीढ़ी की नवविवाहित पति पत्नी का खून रक्त बंधन से जोड़कर कालखोर को अर्पित किया जाएगा। तुम तीनों चंद्रवंशी हो और इस वंश के अगर कुछ लोगों को हमेशा साथ रहना है तो चंद्रवंशी बहु और इस वंश के वंशज का रक्त बंधन करके उनका रक्त कालखोर को चढ़ाना होगा। उस औरत ने उन्हें सब कुछ समझा दिया था। वह जो करने को कह रही थी वह आसान नहीं था। सब कुछ जानने समझने के बाद सुनैना ने पूछा, और कभी हमें चंद्रवंशी रक्त नहीं मिला तो? हाँ, आप तो हमें 2 बार रक्त अर्पित करने के लिए कह रहे हैं,
पहले तो स्वामी की लंबी उम्र के लिए चंद्रवंशी रक्त अर्पित करना होगा और फिर इस वंश के वंशज और उसकी चंद्रवंशी बहू के रक्त बंधन का रक्त। सुकृति ने कहा, तुम तीनों जो मांग रही हो वह कुछ कम कीमती नहीं है। रक्त को बचा कर रखा जा सकता है जिससे भविष्य में दिक्कत नहीं हो, और आप एक खास दिन पर उसे कालखोर को अर्पित कर सकती हैं। हमने सब कुछ समझा दिया है, अब जल्दी बताओ तुम्हें मंजूर है या नहीं। उस औरत ने कहा, हमें मंजूर है। सुभद्रा ने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, जब हम हमारे वंशजों को इस रोग से मुक्ति दिलाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे सकती हैं, तो क्या वह हमारे लिए यह सब नहीं कर सकते। चंद्रवंशी को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बस आगे की साधना को शुरू कीजिए। ठीक है, फिर पहले रक्त बंधन के लिए प्रताप सिंह के रक्त की ज़रूरत पड़ेगी, उस औरत ने कहा। सुभद्रा ने उसकी बात पर हामी भरी और उसके साथ आए एक दास को प्रताप सिंह का खून लाने के लिए भेज दिया। प्रताप सिंह के साथ रहने और उसकी जान बचाने के लालच में सुभद्रा ये भूल चुकी थी कि उसकी कीमत भविष्य में उनके सभी वंशजों को चुकानी होगी। इस वक्त उसे प्रताप सिंह के आगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद प्रताप सिंह का रक्त आ गया और उनके साथ रक्त बंधन होने के बाद उन तीनों ने तंत्र साधना करने के बाद अपनी आहुति कालखोर को चढ़ा दी। उधर उन तीनों की आहुति के साथ ही प्रताप सिंह के नाक से रक्त बहना बंद हो चुका था। कालखोर की मूर्ति के आगे उन तीनों की लाश पड़ी थी और वहां महल में प्रताप सिंह उन तीनों के लौट आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही दिनों में प्रताप सिंह पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे, लेकिन वह तीनों अब तक वापस नहीं लौटी थी। उन्हें गए हुए 15 दिन हो गए थे। प्रताप सिंह पूरी तरह ठीक हो गए थे, लेकिन तीनों रानियों के जाने के बाद वह और भी ज़्यादा उदास और दुखी रहने लगे। अब तो आपको पता चल गया कि चंद्रवंशियों की बलि क्यों दी जाती है और शादी के बाद ही चंद्रवंशी बहू की बलि क्यों दी जाने लगी। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर कर देती हूँ। प्रताप सिंह की जान बचाने के लिए चंद्रवंशी रक्त की ज़रूरत पड़ती है और उन तीनों रानियों के प्रताप सिंह के साथ रहने के लिए उनके वंशज और चंद्रवंशी बहू के रक्त बंधन से मिला हुआ रक्त कालखोर को चढ़ाया जाता है ताकि वह तीनों उनके साथ हमेशा रह सके।